जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी 2.0 जो है उसका जो है नोटिफिकेशन जो है कल जो है आउट हो गया था। आज से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को लेकर जो है आप मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे लिए बेहतर रहेगा, उसे भरा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आज से जो है शुरुआत हो गया है और आज से जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको करना क्या पड़ेगा कि सारा जो चीज जो है वो बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पर जाकर ही आपको फॉर्म भरना है, ताकि किसी तरह की समस्या का कर सकते सामना करना ना पड़े। आज से शुरुआत हो रहा है, लिंक एक्टिव हो चुका है, आप बिल्कुल जाकर के कर सकते हैं। 5/11 यानी आज से लेकर 14 तक जो है वो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद जो है विलंब शुल्क के साथ जो है ये डेट और विस्तारित होगा और 17/11/2023 तक करवा सकते हैं। ऑनलाइन प्रारंभ होने तिथि जो है वो कह सकते हैं कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना 10 से ही प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ऑनलाइन आवेदन की अगर अंतिम तिथि की बात किया जाए तो 25/11/2023 है। और विस्तारणीय अर्थात इसमें समय कह सकते हैं कि बढ़ोतरी नहीं होगा, इतने समय पर आकर के वो रुक जाएगा। सारा चीज जो है वो आपका कागजात प्रमाण पत्र होने चाहिए और ये सब पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन सबसे प्रमुख सवाल ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो लोग बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें अगर आप दिक्कत करेंगे तो बाद में वही होगा, जब आपका परिणाम आएगा तो वहां पर लिखा जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं था। उसके बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो वेटिंग लिस्ट जो है एक बड़े संख्या में आ रहा है और कितने नंबर तक घटने वाले हैं हमने एक्सपेक्टेड आपको बता चुके हैं, तो वो भी चीजें बताने वाले हैं। उसके बाद अगर बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। जैसा कि एक्सपेक्टेड लोग कर रहे थे, लेकिन उसके अलग यहां पर हुआ। देखिए, यहां पर अगर बात किया जाए तो 6 और 8 के लिए अगर बात किया जाए तो अलग अलग चीजों के लिए किया गया। खासतौर पर अगर हम भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा में अगर मान लीजिए 6 बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर अगर मान लीजिए कि आप ऑनर्स या सब्सिडरी में अगर आपने विषय के रूप में अगर आप हिंदी या उर्दू या अन्य किसी भाषा को आपने चुना होगा, तो फिर आप 6 to 8 के लिए हिंदी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अब इस नए नोटिफिकेशन के अनुसार। उसी प्रकार बात करें 6 to 8 में ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अगर बात करें अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 जो है विषय स्नातक पर पढ़ित होना चाहिए। इसमें कंडीशन था कि आपका 2 विषय मतलब होना चाहिए और एक विषय उसमें अनिवार्य रूप से जो है वो आपका कह सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। लेकिन उसकी बाध्यता अब समाप्त कर दी गई। एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज उन लोगों के लिए है जो घबरा रहे थे कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो अब इसमें से आपको केवल 2 विषय चाहिए। मान लीजिए किसी ने होम साइंस भी ले रखा है और साइकोलॉजी भी ले रखा है, वो दोनों विषय उनके पास में है, स्वाभाविक सी बात है वो फॉर्म को भर सकते हैं और ये पॉजिटिव न्यूज है। कक्षा 6 से 8 की अगर बात किया जाए गणित और विज्ञान के अध्यापक की बात करें तो स्नातक स्तर पर जो है गणित, भौतिकी, रसायन या जीव विज्ञान मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी में 2 बात होता है, यहाँ पर जूलॉजी और बोटनी दोनों लिए होंगे, कह सकते हैं उन दोनों का होगा। इसलिए जीव विज्ञान से कंफ्यूजन नहीं होना है। जूलॉजी से ऑनर्स होंगे या बोटनी से ऑनर्स होंगे, वो भी लोग जो है भर सकते हैं। कोई 2 विषय जो है आपका पठित होना चाहिए, ये बात समझिएगा। उसके बाद ही जो भी चीजें हैं योग्यता को लेकर के हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपका एनसीईटी तय करने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर उसके बाद हम 9th 10th की अगर बात कर ले तो 9th 10th में जो बातें कही गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें क्या कहा गया है ये भी हम आपको समझाना। 9th 10th की अगर बात कर लिया जाए, 9th 10th पर भी एक नजर हम दोहराएंगे तो ये देखिए 9th 10th की बात करें, यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लोग का गड़बड़ाएगा। हमने रात्रि में कहा था कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन में स्टेट की बात करें वहां पर सुधार का मौका देना चाहिए, लेकिन इस पर किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं आया है। जबकि 9-10 की अगर गणित की बात करें तो देखिए गणित में जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है, शिक्षा विभाग की सूचना अनुसार बात करें 956 दिनांक 19/5/2023 के आलोक में अगर बात करें स्नातक स्तर पर गणित के साथ जो है भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रासायनिक विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की जो है विशेषज्ञता होनी चाहिए, वो आपके लिए कहा गया। इसमें बीटेक के अभ्यर्थी वगैरह भी जो है सम्मिलित होंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान में जो है स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की कह सकते हैं विशेषज्ञता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा विभाग की सूचना जो है 11/54 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में जंतु विज्ञान,
वनस्पति विज्ञान के रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया गया है, आपने देखा होगा। और ये सारी जो है स्टेट वाले हैं, जो हमने कल बताया था, ये कॉम्बिनेशन दिया गया है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में जिनको झटका पहले था और झटका आज भी बरकरार है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान के अगर स्नातक स्तर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि सहायक विषय आपका प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के विषय के अंतर्गत जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, उसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय जो है इतिहास या भूगोल आवश्यक होना चाहिए। यानी यहाँ पर कंडीशन जो है इतिहास या भूगोल होना अनिवार्य बताया गया, एक सशर्त रूप से बताया गया है। और ये झटका पहले भी था और अब भी है, लेकिन 6 to 8 में इससे लोग बच गए हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें, अध्यापक के पदों की नियुक्ति है तो जो है अभ्यर्थी इतिहास भूगोल के बाद कहा गया है कि यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं एक विषय इतिहास या भूगोल विषय अनिवार्य है का चयन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा में कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की सूचना जो है 1154 दिनांक 21/6/2023 के आलोक में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के समकक्ष प्राचीन इतिहास माना जाएगा, ये बातें कही गई है। भाषा के अगर संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में जो है संबंधित भाषा में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स और कह सकते हैं आंशिक यानी सब्सिडरी विषय के रूप में जो है पठित हो, ये बातें कहा गया। ये कॉम्बिनेशन है, याद रखिएगा कॉम्बिनेशन मिलाकर ही फॉर्म भरिएगा ताकि दिक्कत आपको ना हो। उसी प्रकार 11-12 की अगर बात किया जाए तो इसके लिए सारा कंडीशन दिया हुआ है, वो भी आपके ऑनर्स कह सकते हैं कि आपके जो पीजी होंगे उस पर डिपेंड करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो समस्या यहाँ पर ये है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो पूछे जा रहे हैं खासतौर पर अगर हम पीआरटी के अभ्यर्थी की बात करें तो पीआरटी बीपीएससी, क्योंकि अब पता है आपको बीपीएससी जो है 1.0 कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 2 से 3 नंबर कम होने की वजह से या कोई सिमिलरली होने की वजह से जो है उनका नहीं हो पाया है। तो देखिए सकारात्मक आप लोग की खबर है, 10,000 जो है 10,000 प्लस जो है इससे अधिक जो है सीटें पर जो है वो आपका वेटिंग लिस्ट आने वाला है। तो इससे क्या होने वाला है कि कम से कम 2 से 3 नंबर जो है या उससे अधिक 1 नंबर और 4 नंबर तक जो है वो आपको घसकता हुआ नजर आने वाला है। तो सकारात्मक रही और बहुत जल्दी, क्योंकि त्योहारों का कह सकते हैं महीना है, हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन आपको छठ और कह सकते हैं दीपावली जो है ये अवधि में या उसके उपरांत जो है आपको देखने को मिल सकता है। ये बड़ा सकारात्मक कदम है, इसलिए फॉर्म जब भरेंगे तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक और चीज हम समझाना चाहते हैं आप लोग को कि सर्टिफिकेट का आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल मंगवा लीजिए, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन में समस्या ना हो, क्योंकि इससे पहले वाली समस्याओं से बिल्कुल बीपीएससी जूझना नहीं चाहती, इस बात को वो स्पष्ट कर दिया है। और यही वजह था कि अपियरिंग को मौका नहीं दिया है, लेकिन सीटेड अपियरिंग के लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आप मांग करें, अगर मांग करेंगे तो हो सकता है कि आपको मौका दे दिया जाए। इसके लिए आपको घर से बाहर निकल करके आपको पटना और बीपीएससी और शिक्षा विभाग कार्यालय में, और वहां हो सकता है कि आपको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी आपको मुलाकात करनी पड़ेगी, तब जाकर मिल सकता है। इससे पहले भी दिया गया था। दूसरी बात यह है, सबसे प्रमुख बात यहाँ पर है कि जब आप फॉर्म फिलअप करें तो याद रखिएगा उसमें आप जो एनसीएल की अगर बात करें, नॉन क्रीमिलियर की अगर बात किया जाए, तो वहां पर महिला जो होंगे, वो विवाहित महिला होंगे, वो सारा डॉक्यूमेंट अपना जो है वो अपने पिता यानी कह सकते हैं कि पापा के घर से बनवाना है और उन्हीं के पता से बनवाना, ये बातें क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ईडब्ल्यूएस अगर किसी को बनवाना है तो वो आप याद रखिएगा कि अब बनवाएंगे, यानी 2022 और 23 के आधार पर जो है निर्गत होगा। और याद रखिएगा उस पर जो लिखा होगा वो आपका 23 और 24 के लिए मान्य लिखा होगा, उसको आप बनवाइएगा। या कह सकते हैं कि ये अब अगर रिसेंटली बनवाते हैं तो आपका होगा, यानी कैसे मतलब होगा कि 1 अप्रैल 2000 कह सकते हैं 23 के बाद आप जो है अप्लाई किए होंगे तो बिल्कुल आपका मान्य होगा, क्योंकि वो 22-23 के आधार पर ही 23-24 निर्गत होता है। इस बात पर ध्यान रखेंगे। और फॉर्म भरने में किसी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म इस बार सुधारने का मौका बहुत कम मिलेगा और वहां पर आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। लेकिन पॉजिटिव है बीआरटी अभ्यर्थी के लिए जो लगातार ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, 1, 2, 3 नंबर वाले हैं, तो उनके लिए बिल्कुल पॉजिटिव, थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत जल्द जो है एक अच्छी खबर जो है आप लोग के निकल कर सामने आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।